मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों का भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धात्री, ये देवी की 9 मूर्तियां और यह नवदुर्गा कहलाती। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराई भैंसी पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी अंश पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति और मूसल, खेटक और तोमर, परस तथा पास, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री में रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बराई देवी, नेत्रेश कोण में खंडधारी देवी में रक्षा करें, वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाणी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें, ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजता बाईं ओर से, अपराजिता दाईं ओर से मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्र नतनों की घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालका देवी, कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका और चर्चा ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे के ओठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले घंटी की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रीवा कंठ की, नली की, नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडनी और बजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्ष की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक नासिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गोहेश्वरी गोहे से स्थान की, पूतना और काम का लिंग की और महेशवानी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंगाओं की रक्षा करें। बिंदवासिनी दोनों घुटनों की, तेजी देवी दोनों पाँव की, पृष्ठ भाग की, श्रीधर पाँव की, उंगलियों की, स्थल वासनी तलुओं की, इष्टा करालनी देवी नखों की, ऊर्ग केसनी केसों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मां सड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि हाथों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामण कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रास्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा मेरे सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बराई देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पति की सुभद्रा मार्ग की क्षमा करिए रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और
व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से में रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता तथा वह विजय प्राप्त करता। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता, वह तीनों लोकों में मन नहीं होता। देवी का कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता तथा अकाल मृत्यु से रहता 100 वर्षों तक जीवित रहता। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त औपचारिक प्रयोग इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते इस कवच के धारण हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डांकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनियां, ग्रह भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरवाद अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने के अपने हृदय में कवच धारण किया वो देखते ही भाग जाते। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करता उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता उसका यश जगत में विख्यात होता और जब तक वन पर्वत को अनादि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौधा संतान परंपरा बनी रहती। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता जो देवताओं के लिए भी कठिन है। अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी।